शेखावाटी लाइव ठरगन शेखावाटी की। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा अमूमन हर किसी न किसी प्रकरण में समाचारों की सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में सदन के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर इन्होंने जो स्पीच दी है उसकी आम जनता में खूब वाहवाही हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार पर जमीन से जुड़ी हुई, आम आदमी से जुड़ी हुई जो बात बेबाकी और ईमानदारी से राजेंद्र सिंह गुड़ा ने बोली है, यह शायद प्रदेश का ही नहीं देश का बड़ा राजनेता भी इतनी सच्चाई और स्पष्टवादी से नहीं कह पाएगा। इन्होंने सदन के अंदर बताया कि आज ईमानदारी बची ही कहाँ है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि हमारा चुनाव भी 2 नंबर के पैसों से होता है। भ्रष्टाचार पर खुलकर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन तो भ्रष्टाचार में काफी पीछे रह गया है और विभाग से कहीं आगे निकल गए हैं। बहस भ्रष्टाचार पर होनी चाहिए, बल्कि बहस ईमानदारी कहाँ बची है इस बात पर होने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने जेल में जाने की बात को लेकर कहा कि मैं 2 बार अंदर जाकर आ चुका हूं, वहां से किस प्रकार से रंगदारी का खेल चलता है। अंदर बैठे लोग बेरोजगार युवकों को तनख्वाह पर रखकर चोरियां करवाते हैं। जेल के अंदर जो गरीब लोग हैं उनके लिए ही वह सिर्फ जेल है। उन्होंने कहा कि पैसे देकर ही टिकट लेते हैं और पैसे देकर ही वोट खरीदे भी जाते हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि एक 18 साल से कम उम्र का युवक उनके पास आया और कहा कि मेरे पास 24 वोट है, 40,000 रुपए लूंगा। जब मैंने उससे कहा कि तुम्हारा तो खुद का वोट नहीं लगता है, तो उसने कहा कि यह आप चिंता मत करो। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने बहस में बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर बोलने का हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार पर वह बोलते हैं जो खुद ठीक हो। शराब की अवैध ब्रांच तथा IAS IPS अधिकारियों को लेकर भी भ्रष्टाचार पर वह खुलकर बोले हैं। उन्होंने कहा कि जिसको मौका नहीं मिलता वही आज ईमानदार बचा है। हमारा तो भ्रष्टाचार का पैसा 5 साल बाद निकल जाता है, लेकिन अधिकारियों के पास तो सिर्फ भ्रष्टाचार के पैसे के लिए ही इनकमिंग ही है। वहीं भ्रष्टाचार के इस बहस पर जिस बेबाकी और स्पष्टवादिता और ईमानदारी से राजेंद्र सिंह गुड़ा ने जो बात बोली है उसको लेकर जनता में एक ही है मैसेज जरूर गया है कि यही वह एक अकेला व्यक्ति है जिसने भ्रष्टाचार होने की बात खुलकर स्वीकार तो की है। वही राजनेता हो या अधिकारी हो, लगभग सभी आज तक इस मामले में लीपापोती करते ही नजर आए हैं। इस बात को देखकर कहना पड़ेगा कि राजेंद्र सिंह गुड़ा जैसी बेबाकी और बोलने की ईमानदारी देखी नहीं है। डाल पर उल्लू बैठा है, परिणाम गुलिस्ता क्या होगा जब एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, कि ईमानदारी कहाँ बची है। हमारा चुनाव सारा का सारा 2 नंबर के पैसे से होता है। बोले भाई साहब मेरे पास वोट है 24, रुपए लूंगा 40,000। बाहर लोगों को तनख्वाह के ऊपर रख के चोरियां करवा रहे हैं। मैं भी अंदर गया था, 40 दिन रह के आया, मुझे पहले का भी एक्सपीरियंस है। इनके तो इनकमिंग आउट गोइंग है ही नहीं। मैंने सुना सांपों की मीटिंग में जीभों की लपलपाहट कुछ नहीं होता यार। पुलिस डिपार्टमेंट का तो नंबर भ्रष्टाचार में बहुत पीछे रह गया है, इसे और दूसरे डिपार्टमेंट बहुत आगे चले गए। मैं मेरी बात शुरू करूं, हर डाल पर उल्लू बैठा है, परिणाम गुलिस्ता क्या होगा जब एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार न हो। बहस ये होनी चाहिए कि ईमानदारी कहां बची है। चाहे हमारे सदन को ले लो, चाहे आप किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट को, IPS को ले लो, IAS को ले लो, किसी भी A से लेके Z तक। और अब ये जो हम चुनाव लड़ते हैं, सबसे पहले तो हमारा फाउंडेशन है कि हम चुनाव लड़ते हैं। चुनाव आयोग के जो नियम है कि इतने पैसे में हमारा चुनाव होना चाहिए। कोई 2-4% का तो मैं कह नहीं सकता, 1-2% का, बाकी हम उस नियम का 100% उल्लंघन करते हैं। और हमारा चुनाव सारा का सारा 2 नंबर के पैसे से होता है। और हम जिस पार्टी से आए उसमें तो और भी शुरुआत ही वहीं से होती है। अब तो वो चीज सभी ने सीख ली है, दूसरी पार्टियों में भी वो चीजें चल गई है। लोग पैसे दे देकर टिकट लेते हैं और फिर वो पैसे दे देकर वोट लेते हैं। और मेरे पास सभापति महोदय एक बच्चा, ईमानदारी की बात है, मेरे पास एक 15-16 साल का एक बच्चा आया चुनाव में। बोले भाई साहब मेरे पास वोट है 24,
रुपए लूंगा 40,000। मैंने कहा यार तेरा खुद का ही वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कहां से लेगा? बोले आपको इससे क्या मतलब है, आप तो वोट गिना के डलवा दूंगा। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो हम जो भ्रष्टाचार के ऊपर बोल रहे हैं, मेरी जानकारी के हिसाब से हम भी इसके लिए परफेक्ट नहीं है, हमें इस पर बोलने का अधिकार है या नहीं है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार पर तो वो बोले जो खुद ठीक हो, तब उसकी बात का काफी आगे तक असर होता है। तो मेरी जानकारी के हिसाब से एक तो हर किसी को पता है सभापति महोदय कौन सा आईपीएस अफसर भ्रष्ट है और कौन सा आईपीएस ईमानदार है, इसको लोगों में चर्चा रहती है, थानों की भी चर्चा रहती है और आईएएस की भी रहती है। मैं बताना चाह रहा हूं कि पिछले दिनों 12 मंत्रियों का भी रहता है सबका, पहले वाली सरकार का भी रहता है, सबको पता है, सबको पता है हमारे अंदर कौन भ्रष्टाचार है, हमारे मंत्रियों का भी ऐसा। मैं आपको वो बहस लंबी हो जाएगी नहीं, एक एक का नाम बता दूं या लेकिन सभापति महोदय, हाँ अभी मुझे लंबी बहस, मुझे बोलने का समझना, सबका एक एक बोल दूंगा, सबका पिछली का भी बोल दूंगा, अब वालों का बोल दूंगा। मैं सभापति महोदय आपको बताना चाह रहा हूं, एक एक का नाम ले दूंगा, पिछले का रब का। लेकिन सभापति महोदय मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक्साइज के अंदर मूल दुकान होती है शराब की, उसके अलावा ब्रांचें कैसे चलती हैं, बाकी क्या चलता है, वो सारी जो बातें हो गई उनको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, सबको पता है, सबको पता है। और इसके बाद में एसीडी की बात हम करें, आईएएस भी पकड़े गए, आईपीएस भी पकड़े गए और इसके लिए मैं एसीडी को धन्यवाद देता हूं, शानदार काम किया। लेकिन एसीडी के अंदर जो आईपीएस पकड़ा जाना चाहिए था ना, पकड़ा, अब 2-4 दिन में पकड़ा जाता, उसी की पोस्टिंग एसीडी में हो जाती है। अब वो पकड़ने वाला बन गया बस के अंदर। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।